उनकी बात में आकर झूठा उनके साथ उनके निवास स्थल की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो, आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई कि झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपये चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही थी। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सबके सब ढोंगी हैं, इतनी आव भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को वो धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से पेट भर चारा खिलाता है। भला हो उस सज्जन राहगीर का जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा, पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख झूठा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी, मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा, मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। पिता की बात सुन ठग की बेटी का हृदय और अधिक बैठ जाता है। भारी हृदय के साथ अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। बेटी की बात सुन उसकी माँ भी पल्ला झाड़ते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही ना कहा है कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगिनी फिर से मुसाफिर यानी झूठे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की, सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। आगे ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन कुछ देर के लिए झूठा गहन सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया कि एक बार कैसे भी करके यहाँ से निकला तो जाए, आगे का आगे देखेंगे।